क्या आप बूढ़ा कहलाने से डरते हैं? उम्र के एक पड़ाव पर आकर हम में से ज्यादातर लोग अपनी उम्र को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। यह कोशिश इस बात का संकेत देती है कि हम खुद को उम्रदराज महसूस करने लगे। कभी कभी ना चाहते हुए भी हम बातों ही बातों में यह साबित कर देते हैं कि अब हमारी उम्र ढलान की ओर है। हाँ, वैसे होता तो है, लेकिन उम्र के हिसाब से आपके साथ ऐसा होता है? हाँ होता है, लेकिन हमें फील ज्यादा नहीं होता है। क्यों? आप क्योंकि उम्र हो चुकी है ना। अच्छा, आप मान चुके? एज के हिसाब से हम तो बहुत पहले मान चुके थे। मेरी शादी भी नहीं हुई थी। शादी के पहले आप मान चुके थे? शादी के पहले हम अंकल बन गए थे, है ना। तो बहुत पहले बन गए थे, हम बहुत छोटे थे तभी अंकल बन गए थे। बहुत बड़ा परिवार है तो इसलिए हमें। वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई बूढ़ा कहता है तो क्या पुरुष मन में कोई नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सामने वाले को देखने से बूढ़ा थोड़ी होता है, वो तो आजमाने वाली चीज होती है। हाँ, लगता तो है आदमियों को, क्योंकि ये कभी वास्तविक जो आदमी है वो अपने को बूढ़ा महसूस नहीं करता। आप कितनी उम्र के हैं? मैं 75 साल का हूँ। तो जब आपसे कोई कहता है कि पुरी साहब आप बूढ़े हो गए, तो आपको अंदर से किस तरह की भावना आती है? भाई, भावना का तो ये सवाल है कि जब हम 75 के हो गए हैं तो लोग 75 के हमें कहेंगे और समझेंगे, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे दिल से आदमी को पुरानी बातें याद आती हैं कि मैं ये किया, ये कर सकता था, ये किया, वो किया। और जब आज वो वही काम के लिए तैयार होता है तो अक्सर उसका शरीर साथ छोड़ देता है। तो घबराहट होती है? घबराहट होती है फिर? ना, घबराहट की क्या बात है। तो क्या होता है? ये लगता है कि मेरे क्या दिन थे। अच्छा, आपको अपने अतीत वाले दिन याद आ जाते हैं तो आप रूमानी और रोमांटिक हो जाते हो? हाँ, है ना। हाँ, और ये सोचने लगता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मतलब आप चाहते हैं कि बुढ़ापा ना आए? हाँ, हर आदमी सदैव जवान बने रहे। हाँ, हर आदमी चाहता है कि उसका बुढ़ापा ना आए। आप भी चाहते हैं? हाँ, हर आदमी सदैव जवान बने रहे। हाँ, हर आदमी चाहता है कि उसका बुढ़ापा ना आए। आप भी चाहते हैं? हाँ। देखिए, अगर आप किसी लेडीज से ये पूछ रहे कितने साल की है, वो 30 से ज़्यादा कभी अपने आप को बताती नहीं। लेकिन मर्द की तो एक झलकती है और वो झूठ भी नहीं बोल सकता। मैं 4 मिसरे आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बोलकर झूठ सुकून दिल को नहीं पहुँचाते, बोलकर झूठ सुकून दिल को नहीं पहुँचाते। जो है सच बात सरेआम आया कर देंगे और तुम जबानों पे लगाओगे अगर पाबंदी, अपना गम हम तो निगाहों से बयां कर देंगे। तो लोग निगाहों से समझ जाते हैं कि भाई कि बूढ़ा हो गया है या जवान हो गया। आप कितना भी बोले अपने आप को, और हालात तो बता ही देते हैं। साठा और पाठा वाला अब जमाना खत्म हो गया। वैसे लोगों को अटपटा तो लगता ही है। नहीं, बूढ़ा होना किससे अच्छा लगेगा? कौन जवान होना नहीं चाहता? बूढ़ा होना किससे अच्छा लगेगा? कौन जवान होना नहीं चाहता? एक बूढ़ा आदमी भी चाहता है कि उसे 30 साल की लड़की अगर है तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार होता है। तो वो कभी बूढ़ा तो नहीं होता, लेकिन हालात उसे बूढ़ा करते हैं। आधुनिक परिवेश में उम्र का छिपाना फैशन परस्ती का एक हिस्सा बन चुका है। अधिकतर प्रौढ़ होते लोग यह सोचने लगते हैं कि प्रौढ़ावस्था आते ही उनको बुजुर्गों की श्रेणी में माना जाएगा। अरे भाई, यह तो युवावस्था का मध्य पड़ाव है। इस मुद्दे को सकारात्मक रूप से ही लें। उम्र का बढ़ना सिर्फ अंकों का ही बढ़ना है। दरअसल यह तो आपकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है। कभी कभी हम खुद ही अपने मस्तिष्क को समझाने लगते हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं। हमारी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ कहे और करे ही हमें बूढ़ा बना देती है। नहीं, एक्चुअल में ये आधी बात सही आधी गलत है। बहुत लोग हैं जो ऐसा कहने पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि यार मैं अब अनुभवी हो गया हूँ, मेरे अंदर काफ़ी जिम्मेवारियाँ हैं, अब मैं अब परिपक्व हूँ, मुझे अब जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं, मुझको अब ये सब करना चाहिए। उसको खुशी होती है, चलो हम इस लेवल पे तो आए, इसकी वैल्यू बढ़ी। अब कुछ लोग इसको उल्टा लेते, तो उल्टा कौन लेते? जिनका हिसाब किताब दूसरी टाइप का रहता ना, इधर ताक झांक उधर ताक झांक, तो वो अपने सोचते यार अब तो गड़बड़ हो गया, लाइन कट रही है। ऐसा नहीं, हर तरह के लोग हैं। वैसा ऐसा पुरुषों में कम है, महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। पुरुषों में तो ठीक है, एज अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करता है।
मुझे लगता है ऐसा। अब कोई 2-4% ऐसे लोग हों तो हो सकता है। घबराहट सी होने लगती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो है, फैक्ट है, होना चाहिए। इससे क्या डरना है? मतलब पुरुषों को एज से नहीं डर लगता? कोई डर नहीं। बीवी से लगता है? बीवी तो एक डरावनी चीज है ही। नहीं, मुझे तो अभी तक मैं 63 साल का होने जा रहा हूँ, और मुझे क्या, मेरे जो मिलने वाले हैं वो भी कहते नहीं यार राजेश भाई आप रिटायर कैसे हो गए, आपकी तो उम्र ऐसी ही नहीं। अभी तक मैं तो आपको खुशी होती होगी अंदर मुझे से? अंदर से मैं बिल्कुल अपनी फीलिंग, जो एक्चुअल फीलिंग जो बता रहा हूँ, आज तक मुझे जो फीलिंग जो 20 साल में हुआ करती थी, वो आज भी मुझे बिल्कुल वैसे ही लगता है कि मैं वैसे ही काम कर सकता हूँ, वैसे ही रह सकता हूँ, वैसे ही जी सकता हूँ। ये मुझे तो कभी फील नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इंसान को बूढ़ा होना है और बूढ़ा होगा, और उसी तरह से धीरे धीरे करके कितना भी वो हेल्दी रहे, लेकिन जो इंद्रियां, जो उसकी शिथिलता जो आनी होती है, बट नेचुरल, जो नेचुरल आती है वो नेचुरल आएगी ही, उससे कोई बच नहीं सकता। जिस हाल में वो रखेगा रह लेंगे दोस्तों, जिस हाल में वो रखेगा रह ले, वो मतलब खुदा, उसके हाथ में चाबी है हमारी, वो उसी के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। तो शेर मैंने यूँ कहा कि जिस हाल में वो रखेगा रह लेंगे दोस्तों, अपना सुकून इस तरह खोते नहीं हैं हम। तो इंसान को अपने सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रहना चाहिए कि हम जो हैं अभी हैं, नहीं होंगे तो वो कल देखेंगे, अभी हम जो हैं तो हैं। नहीं, नेचुरल सी बात है, झटका तो आपको लगेगा, आदमी हो या औरत हो, कि किसी से आप इस तरह की बात करोगे तो उसको झटका तो लगेगा। लेकिन ये सच्चाई है, और अगर वो दिखा रहा है कोई आपको, तो नेचुरल सी बात है, वो आपको आईना दिखा रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है। अगर सम्मान रूप में कही जाए तो बूढ़ा होना अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। मैंने कभी एक शेर कहा था इसी मसले पे कि पके बालों से मशवरे लेकर मसले सुलहों तक पहुंचे। तो पके बाल होना, प्रबुद्ध होना, वरिष्ठ होना, ये तो सम्मान की बात है। लेकिन अगर आप उसको इस नज़रिए से पेश कर रहे हैं कि आप अक्षम हो गए हैं, या आप समाज में आपकी प्रासंगिकता घट गई है, आपकी अहमियत घट गई है, तब तो आघात पहुंचता ही है। लेकिन बुजुर्ग होना समाज में, ये तो बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हम पे एक जिम्मेदारी आ गई है समाज को और दिशा देने की, अपनी गलतियों, क्योंकि जितने आप बुजुर्ग होते जाते हैं, वरिष्ठ होते जाते हैं, आपने गलतियां ज़्यादा कर ली होती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति ने ज़्यादा गलतियां कर ली हैं, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा आपको सही सलाह भी दे सकता है। यह भी सच है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ युवा आपको अंकल या आंटी कहना शुरू कर देते हैं। अक्सर ही लोग इस तरह अंकल या आंटी कहलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि अंकल या आंटी कहलाना कोई गलत बात नहीं है। इसे यह सोच कर लें कि यह आपके लिए सम्मान की बात है। एक उम्र के बाद आपको अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके मन में यह डर सदा ही भरा रहता है कि कहीं कोई आपकी उम्र ना पूछ ले। अगर पार्टी करते भी हैं तो केक पर सिर्फ एक कैंडल ही लगाते हैं। खुद ही बूढ़ा करने में जितना योगदान आपकी उम्र का नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा आपकी मानसिकता का होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जिस उम्र को छोड़ आया है उसी में रहना चाहता है। वो समय के साथ अपने आप को बदलता नहीं है, अपनी सोच को, अपने विचार को नहीं बदलता है। इसके कारण उसे धक्का लगता है। हम जिस आयु में हैं, उस आयु के साथ अगर जीना सीख जाएं तो हमें कोई बात बुरी नहीं लगेगी। होता है ऐसा होता है। मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को बोला, यार हमसे बूढ़ा कह रहा था, तो हमने कहा बूढ़ा नहीं कह रहा था, आपको वरिष्ठ कह रहा था। आदमी पुरुष कम समझता है, हाँ, महिलाओं को थोड़ा सा फील ज्यादा होता है। अच्छा, पुरुष सदा जवान मानता रहता अपने आप? हाँ, अपने आप को यंग मानता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं किसी तरह से कमजोर नहीं हूँ। अच्छा, इसीलिए उसको ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना। ज्यादा मुश्किल का। ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर किसी के संग ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है लोग बहुत बढ़िया रहे, ताऊ वो तो सभी लोग चाहते हैं कि अच्छे दिखें, और दिखें, अच्छा दिखना भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। तो बूढ़ा अगर कोई कहे तो कोई मुश्किल वाला बनता है? कोई मुश्किल की बात नहीं है। हम अपनी एज को दुनिया से तो छुपा सकते हैं,
लेकिन अपने आप से तो नहीं छिपा सकते ना। अतः इसको स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल स्वीकारना चाहिए। कोई बूढ़ा कह दे तो बूढ़ा मतलब होता है कि आदमी निष्क्रिय हो गया, फिर किसी काम का नहीं रहा। बूढ़ा मानना कबाड़, कबाड़ माने निष्क्रिय हो गया, वो स्क्रैप हो गया। जबकि शरीर बूढ़ा होता है लेकिन उमंगें जीने की आदमी में 95 वर्ष तक की होती हैं, 100 वर्ष तक की होती हैं। जीने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, और जब तक इच्छा जीने की इच्छा है तो बूढ़ा नहीं है, कार्य करते रहो। बूढ़ा मतलब फिर आदमी बूढ़ा माने ये रहता कि अब जिंदगी इसके बाद फुल स्टॉप हो गई, और फुल स्टॉप जिंदगी कभी होती नहीं है जब तक मृत्यु नहीं आती। मृत्यु के बाद ही होती फुल स्टॉप, चाहे आदमी 100 वर्ष में मरे या 60 में मरे, तब तक जिंदगी है, तब तक बूढ़ा नहीं। जो लोगों को धक्का सा लगता है उनको अंदर से क्या फील होता होगा? ये फील होता है कि हम शायद इस समाज के योग्य नहीं रहे। फिटनेस ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको अपनी असली उम्र छुपाने की जरूरत से दूर कर देता है। जब आप लोगों को अपनी उम्र बताते हैं तो वह यह कहकर हंसते हैं कि कमाल है। लोग तो अपनी उम्र कम करके बताते हैं और आप हैं कि अपनी उम्र बढ़ाकर बता रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।